Let's move to the very interesting part of our podcast, which is Breaking the Myths with Dr. Avi sir. Basically आपको बताना है ये myth है या fact. So I'll be stating few things. Number one, C-section is always safer than normal vaginal delivery. No, as I have already said कि vaginal delivery is always safer, but it depends. कुछ कंडीशन में जैसे कि अगर अवल नाल नीचे है, प्लेसेंटा प्रीविया है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है. तो इट डिपेंड्स. अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है तो नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज सेफर, बट अगर नॉर्मल डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो सिजेरियन विल बी सेफर. So in general, normal vaginal delivery is safer, तो it's a myth. Next, PCOS is सिर्फ overweight या obese females या लड़कियों में नहीं, होता है. 80% ऑफ PCOS ओबीज में होता है, 20% लीन PCOS भी होता है. So it's somewhere between myth and fact. But the fact is that कि there is imbalance between estrogen and progesterone. Wow. So hormonal imbalance तो होगा. Is the fact. सिर्फ अल्ट्रासाउंड से PCOS डायग्नोस हो सकता है. अल्ट्रासाउंड से PCOS डायग्नोस हो सकता है, लेकिन एडोलेसेंस में एज 20 से कम में हम अल्ट्रासाउंड नहीं यूज करते हैं, तो उसमें क्लिनिकल सिम्टम देख के PCOS डायग्नोस होता है. So it's a myth for young girls, right? Next myth versus fact question is शादी के बाद heavy periods normal होते हैं. Myth or a fact? दिस इज अ मिथ. पीरियड्स तो पीरियड्स होते हैं, वो उससे शादी से क्या लेना देना. लेकिन ये है कि पीरियड्स आपके एडोलेसेंट एज में, जब आपके पीरियड्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, तब थोड़ा हैवी साइकिल्स होना नॉर्मल है. एंड आपके पीरियड जब खत्म हो रहे हैं, पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप 45 के आसपास, तब हैवी साइकिल्स होना नॉर्मल है, क्योंकि उन दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एज में आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं. इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उसमें पीरियड्स हैवी होना इज एन अलार्मिंग साइन. आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. Next question in this segment is एक C-section के बाद हर डिलीवरी C-section ही होती है. नहीं, 70 to 80% चांस है कि सिजेरियन सेक्शन में लैंड अप होगा, लेकिन 20 to 30% चांस है कि आप सक्सेसफुल वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हो. लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए एक सिजेरियन के बाद. पिछले सिजेरियन सेक्शन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए. आपके स्टिचेस ठीक ठाक से लगे होने चाहिए, हील होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए स्टिचेस. बेबी का वेट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बार 3 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए. ये कुछ क्राइटेरिया होता है. उसको बोलते हैं वीबैक. वीबैक मतलब वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन. एंड मोस्टली वीबैक का ट्रायल बड़े हॉस्पिटल्स में दिया जाता है. ऑब्वियसली PHC में बैठ के कोई वीबैक का ट्रायल नहीं दे सकते. तो इट इज पॉसिबल टू हैव वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, बट अंडर मॉनिटरिंग. So in general, हाँ ये कह सकते हैं कि अगला C-section होगा, बट अगर हम ऐसे ट्रायल और बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें तो it can also, like we can also go for normal ट्रायल ऑफ लेबर. Yeah. यस. but with some skilled doctors and Yes. setup. Next question in this segment of myths versus fact is ANC test optional होते हैं, myth और fact? ANC टेस्ट कंपलसरी होता है, तो इट वाज अ मिथ. कंपलसरी इसलिए है क्योंकि आजकल हम सारा चीज डायग्नोस कर लेते हैं एंटीनेटल पीरियड में. हम डिलीवरी के बाद के लिए नहीं रोकते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम मदर का हीमोग्लोबिन टेस्टिंग से लेके, थायराइड टेस्टिंग से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, शुगर से लेके, बच्चे का भी सब कुछ, बच्चे के जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हम एंटीनेटल में करते हैं. तो इट इज अ मैंडेटरी टू गो फॉर एंटीनेटल टेस्ट. Next question in line is C-section डॉक्टर की कन्वीनियंस के लिए होता है? इट डिपेंड्स. प्राइवेट सेटअप में आजकल देखा गया है कि जब ज्यादा पेशेंट्स केटर करना होता है एंड कट शॉर्ट टाइम करना होता है, तो डॉक्टर्स कभी कभी सिजेरियन सेक्शन के लिए बोल देते हैं. लेकिन अगर आप एथिकली देखो, प्लस आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखो, तो इंडिकेशन अनइंडिकेटेड सिजेरियन सेक्शन नहीं होते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेटअप. सर ने ग्राउंड रियलिटी दी है गाइस, तो लाइक यू नो बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग. बाकी हाँ, यू कैन आल्सो हैव फेथ ऑन योर डॉक्टर, ऐसा नहीं है. सर ने कहा है कि माइट लाइक हैपन बट नॉट ऑलवेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन, पीरियड पेन में पेन किलर नहीं खाना चाहिए क्योंकि आदत लग जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे कि कुछ डिसऑर्डर्स है जिसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, ऐसे में पेन किलर खाने की जरूरत पड़ सकता है. लेकिन सिर्फ पेन किलर खाते मत रहिए घर पे बैठे बैठे. आपको डॉक्टर के पास जाना है, एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, आपको देखना है कि क्यों पीरियड्स में पेन ज्यादा हो रहा है.
वो कॉज को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। हाँ, एक दो बार आपने दवाई खा लिया पेन किलर, इट्स ओके, बट यू नीड टू नो द कॉज एंड ट्रीट द कॉज फ्रॉम इट्स बेस। जड़ से उसको ट्रीट करना पड़ेगा ताकि हमेशा ऐसा पेन होता ना रहे। तो सर इस पे मैं अपना एक क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूँ। लाइक आई सफर फ्रॉम अ सिवियर पीरियड पेन लाइक एवरी मंथ. My mom suffers from a similar pain like every month also. So is it an indication of something? Because I have like undergone an ultrasound also, but everything came up to be normal. अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नॉर्मल है, येट आपको पेन हो रहा है तो दिस इज इंडिकेटिव ऑफ एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स। एंडोमेट्रियोसिस एक टाइप की बीमारी है जिसमें बच्चेदानी का जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम, वो कहीं और चला जाता है, तो वो यूट्रस के बाहर चला गया है कहीं पे। अब ऑब्वियसली वो छोटे स्पॉट्स तो अल्ट्रासाउंड में दिखेंगे नहीं, तो ऐसे कंडीशन में एंडोमेट्रियोसिस के आजकल दवाइयाँ स्टार्ट हुए हैं, हार्मोनल दवाई कुछ स्टार्ट हुए हैं। वो स्टार्ट करने पे आपके एंडोमेट्रियोसिस को दबा दिया जाता है एंड आपके पीरियड्स के टाइम पे पेन नहीं होते हैं। तो आपको एक बार रूट कॉज को ट्रीट करना जरूरी है। Alright sir, thank you. So the last question in this segment is pregnancy में ज्यादा खाना मतलब healthy baby? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका खाना चाहे आप कितना भी खाओ, बच्चे को जितना नीड है उतना ही पहुंचेगा, बिकॉज बच्चे का जो खाना है वो ब्लड के थ्रू जाता है एंड ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है कि कितना बच्चे के पास खाना जाएगा। अगर माँ बहुत ज्यादा खा रही है तो वो ओबेसिटी में टर्न अप हो जाएगा, माँ के बॉडी में सारा खाना रह जाएगा, वो कोई फायदा नहीं है। तो अगर माँ कम भी खाती है तो भी जितना खाना जाना है बच्चे के पास वो जाएगा। बेबी इज अ पैरासाइट, रिमेम्बर। मदर को एनीमिया होगा तो बेबी को एनीमिया नहीं होता है, बेबी अपना खून सक कर लेता है, उतना ही ब्लड जाएगा बेबी में। तो मदर विल बी एट डेफिसिट, तो कम नहीं खाना चाहिए लेकिन ऑब्वियसली ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। आप अपने डाइटिशियन को कंसल्ट कर सकते हो प्रेगनेंसी में, वो आपके जो वर्क है, वर्किंग हैबिट सेडेंटरी है कि वर्किंग लेडी है, उसके बेसिस पे, प्लस आपका जो बेसलाइन वेट है उसके हाइट वेट के बेसिस पे, बीएमआई के बेसिस पे वो कैलकुलेट करके देगी कितना खाना है, उस हिसाब से आपका डाइट मॉडिफाई होगा। वाओ, इट वाज अमेजिंग गाइस। तो ज्यादा खाने से बच्चा ज्यादा हेल्दी नहीं होगा, और डू रिमेम्बर आपका बच्चा एक पैरासाइट है, तो अपना ध्यान रखो, बच्चा अपना ध्यान खुद ही रख लेगा गाइस। तो इट वाज वेरी गुड। एक और सर ऑडियंस क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन ऑडियंस। नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है, ऐसा ये एक फन फैक्ट क्वेश्चन है। ऐसा तो मतलब मैंने नहीं सुना है, बच्चे का जो कॉम्पोजिशन है वो तो जेनेटिकली डिसाइड होगा। अब नारियल पानी पीने से तो मुझे नहीं लगता कि वो गोरा हो जाएगा। So beginning with the last segment, which is the rapid fire segment. You have to be fast with your answers and you might win a hamper, sir. So let's see. Number one question in this rapid fire round is normal delivery या C-section? जब दोनों possible हो तो आप क्या prefer करते हैं? नॉर्मल डिलीवरी, ऑफ कोर्स। He is a good doctor. Ethics is always a priority. Next question in line. आज की सबसे misunderstood gynec condition क्या है? PCOS। And we have discussed so far about it. एक ANC टेस्ट जो आप कभी भी स्किप नहीं करते। हीमोग्लोबिन टेस्टिंग, क्योंकि एनीमिया इज वेरी कॉमन इन इंडिया। ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडियन women आर एनीमिक। It includes me as well. The next question in line. Indian women के सबसे ignored symptoms. हेवी menstrual bleeding And white discharge। alright. So these are two ignored symptoms. Do not take your fluconazole by yourself. Ask your doctor for that. Next question. PCOS वाली girls के लिए one line advice. lifestyle modification Do and weight reduction, avoid junk food। do lifestyle modification. जिम जाओ गाइस, मैं भी जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNB या MS, डिग्री से ज्यादा क्या मैटर करता है? It's how you are treating the patients, how you are talking to them, how you are caring for them, these all matters। So आपका patient outcome is more important than your degree। This we have discussed already। हर अच्छे obstetrician की एक सबसे important quality जो आप बिलीव करते हैं? Good behavior will be the first thing I would say। एक मिथ जो आप सोसाइटी से हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं? लोग सोचते हैं कि कैंसर कोई इन्फेक्शन से नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, कैंसर इन्फेक्शन से होता है। जो हमारा सर्वाइकल कैंसर है वो एक इन्फेक्शन, एक वायरस से होता है, तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन है। तो अगर आप वैक्सीनेट कर देंगे तो 100% क्योर पॉसिबल है। तो कैंसर इन्फेक्शन से हो सकता है, वैक्सीन लगवाओ और अपनी जान बचाओ, खासकर फीमेल्स। और हाँ, मेल्स भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। मेल्स भी, आजकल तो मेल्स भी एलिजिबल है, क्योंकि जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो मेल्स फीमेल्स दोनों में ही इन्फेक्शन होता है। मेल्स में पेनाइल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, ये सब भी HPV से होता है।
सो मेल्स फीमेल्स दोनों को लगाना चाहिए। लेबर के टाइम पे फैमिली की सबसे बड़ी गलती। फैमिली सपोर्ट करती तो है लेकिन हमेशा बोलती रहती है नॉर्मल कराओ नॉर्मल कराओ नॉर्मल कराओ, उसमें क्या होता है और ज्यादा एंग्जाइटी हो जाता है एंड फाइनली वो लैंड अप करते हैं सिजेरियन सेक्शन में। सो बी पैशनेट विथ योर पेशेंट्स। आप अपने पेशेंट को बोलो कि आप भरोसा रखो, जो भी होगा भले के लिए होगा। अगर आप वैसे सोच के चलोगे तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन भी हो रहा है तो वो अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। So the last question in line, future obstetrician and gynecologist, for example, me and others many like me, के लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? First of all, if you are passionate about this branch, then only you take up. Otherwise, it will be a burden because you have to work a lot in this branch. Day and night you have to work. You have to work even beyond 24 hours. So, आप अगर passionate हो तो ही लो. नेक्स्ट, अगर आपने लिया है ये ब्रांच तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कैसे पेशेंट के लिए फील करके ट्रीट कर रहे हो। हमेशा मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा हर एक पेशेंट के लिए एकदम बहुत ही ज्यादा फैमिली जैसा अटैचमेंट रखो, नहीं, हर पेशेंट के लिए नहीं, बट डोंट बिकम अ स्टोन ऑल्सो। यू हैव टू ट्रीट पीपल विथ योर फीलिंग्स। व्हेन यू फील फॉर द पेशेंट्स यू कैन ट्रीट देम बेटर। That's it. Well, thank you. It was an amazing rapid fire round, guy. Thank you so much, sir, for this amazing round.